नमस्कार। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और प्री बोर्ड क्वेश्चन पेपर के लिए जो कि हमने बनाया है IT 402 क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 को ध्यान में रखते हुए। ये एक प्री बोर्ड क्वेश्चन पेपर है और इस क्वेश्चन पेपर में हम आप लोगों के साथ में क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और यहाँ पे एक बार हम एक छोटा सा नया एक प्रयोग करके देखेंगे कि यहाँ पर जो भी क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं उनके आंसर आप कोशिश कीजिएगा कि जब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ तभी आप साथ के साथ उसके आंसर्स को सजेस्ट करने की कोशिश कीजिएगा। एटलीस्ट जो MCQ क्वेश्चंस हैं उन्हें तो आप सजेस्ट कर ही सकते हैं और जब आप ये पेपर पूरा एक बार देख लेंगे तो इसका सोल्यूशन आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा और हम कोशिश करेंगे जिन भी स्टूडेंट्स की जिन भी व्यूअर्स की कमेंट में सॉल्यूशंस आएंगे और मैक्सिमम सॉल्यूशंस हमें मिलेंगे तो उन स्टूडेंट्स को भी हम प्रेफरेंस देंगे कि वो भी हमारे साथ लाइव कनेक्ट होकर के इस क्वेश्चन पेपर के ऊपर डिस्कशन करेंगे। लेकिन आज का जो ये क्वेश्चन पेपर है इसमें आपको क्वेश्चंस देखने हैं और उनके आंसर्स सजेस्ट करने हैं। सामने सेम इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि एज पर द CBSE गाइडलाइन है। 2 घंटे का पेपर है, 50 मार्क्स का ये थ्योरी का आपका एग्जामिनेशन होना है। सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस वही इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको प्री बोर्ड एग्जाम में CBSE के सैंपल पेपर में मिली हुई हैं। तो हम पहले आते हैं पार्ट ए जो कि हमारा सेक्शन ए है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ये पूरा पेपर 2 हिस्सों में डिवाइडेड है और अब आपका टाइम शुरू हो जाता है। आप यहां ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा और इसके आंसर्स को सजेस्ट करने की कोशिश कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, यूज ऑफ एब्रिविएशंस इन अ कम्युनिकेशन लीड्स टू मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ मैसेजेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश बैरियर्स। ऑप्शन ए लैंग्वेज, ऑप्शन बी कम्युनिकेशन, ऑप्शन सी गैप, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। कम्युनिकेशन में जो मिस इंटरप्रिटेशन क्रिएट करता है या इस तरीके का कोई मैसेज निकल जाता है तो वो कौन से बैरियर का पार्ट बनता है, आपको उस बैरियर को बताना है। लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, गैप या फिर कोई नहीं इसमें से। तो आपको जो ऑप्शन सजेस्ट लगता हो तो जैसे ही मैं यहां पर आपके साथ में क्वेश्चन पढ़ रहा हूं आप साथ के साथ कमेंट सेक्शन में जरूर इसका आंसर डालिएगा या कंप्लीट क्वेश्चन आवर देखने के बाद में भी आप इसका आंसर डाल सकते हैं। कोशिश कीजिएगा पहली अटेम्प्ट आपकी अपनी ईमानदारी से हो। आप अपनी तरफ से आपको क्या लगता है कि ये क्वेश्चन पेपर में इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा आप डालिए, उसके बाद हम इसको रीचेक करेंगे। नेक्स्ट आते हैं, वैकेशनिंग हेल्प्स इन डैश इंडिविजुअल, स्ट्रेसिंग, डी स्ट्रेसिंग, फिजिकल या नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर 3, इन स्मार्ट गोल्स व्हाट डज M स्टैंड फॉर। स्मार्ट में SMART, स्पेसिफिक, उसके बाद में M से भी एक एब्रीविएशन आता है तो M से क्या है, मेमोरेबल, मेंशुरेबल, मेजरेबल या मोटिवेशनल। तो M का सही प्रोनाउंस यहां पर स्मार्ट के अंदर में क्या है तो M स्टैंड फॉर वो आपको यहां पर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपक वांट्स टू क्रिएट अ स्प्रेडशीट ऑन हिज कंप्यूटर डैश सर्व्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द दीपक एंड कंप्यूटर। तो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा करके है, सिंपल सा अगर क्वेश्चन आप इसे पढ़ते आए हैं तो ये कॉमन सेंस में क्वेश्चन ये है कि एक यूजर और एक कंप्यूटर के बीच में इंटरफेस कौन क्रिएट करता है। तो अब इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन ए कैल्क है, ऑप्शन बी एक्सेल है, ऑप्शन सी यहाँ पर एप्लीकेशन सिस्टम है, ऑप्शन डी यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जो सही ऑप्शन आपको लगता है वो आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। देखिए आप ना इस वीडियो को एज अ ऑडियो भी यूज कर सकते हैं। कान में सिंपल लीड लगाइए और ध्यान से इन क्वेश्चंस को सुनते रहिए और क्या इसका एप्रोप्रिएट आंसर हो सकता है वो अपने माइंड में भी आप अज्यूम करके चल सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन पर आते हैं। ऑप्शन नंबर 5 है, एन इकोनॉमी इज कॉल्ड ग्रीन इकोनॉमी व्हेन इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट या फिर रेवोल्यूशन। छठा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 1 का छठा क्वेश्चन है, एन डैश इज अ पर्सन who establishes a business or a venture that generates some value to the customers and proves to be profitable for him. Entrepreneur, customer या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। यहाँ पे 6 क्वेश्चन दिए हैं, कोई 5 क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट करने हैं। डैश स्टाइल इज यूज्ड टू कंट्रोल ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ अ पैराग्राफ अपीयरेंस सच एज टेक्स्ट अलाइनमेंट, टैब स्टॉप, लाइन स्पेसिंग एंड सो ऑन। ऑप्शन है लिस्ट, लिंक्ड, पैराग्राफ
या कैरेक्टर। ये 4 स्टाइल हैं। कौन सा स्टाइल इस डेफिनेशन पर सूट करेगा, जिसमें टेक्स्ट का अलाइनमेंट, टैब का स्टॉप, लाइन स्पेसिंग, ये सारे ऑप्शन यानी कि जो कंप्लीटली पैराग्राफ के अपीयरेंस पर काम करते हैं उस पर काम करेंगे। शीतल इज डूइंग हर मैथमेटिक्स प्रोजेक्ट फॉर विच शी नीड to calculate the area of different drawing shapes. Which feature of document should she use to insert shapes in her document? तो अपने डॉक्यूमेंट में शेप लगाने के लिए वो क्या यूज करेगी? शेप्स ऑप्शन, ग्राफिक्स ऑप्शन, फोटोज ऑप्शन या सारे ऑप्शन? यानी कि इन सबका मतलब एक ही है, या ये जो 3 अलग अलग ऑप्शन बोले हैं मैंने, शेप्स, ग्राफिक्स, फोटोज, उसे शेप ऐड करनी है तो क्या ऑप्शन उसको चूज करना चाहिए? नेक्स्ट है, रिहाना इज क्रिएटिंग हर रेज्यूमे फॉर द जॉब एप्लीकेशन. विच ऑप्शन शुड शी यूज टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट विद द प्री डिफाइंड लेआउट एंड कंटेंट? तो प्री डिफाइंड लेआउट और कंटेंट का यूज करके रिहाना को एक रिज्यूमे बनाना है, तो उसके लिए वो क्या यूज करेगी? अपना डिजाइन लेआउट, अपना टेम्पलेट या थीम या स्ट्रक्चर? नेक्स्ट आता है, विच फीचर कैन बी यूज टू सेंड द लेटर विद डिफरेंट एड्रेसेस विदाउट टाइपिंग दैम अगेन एंड अगेन? तो इसके लिए वो क्या यूज करेगी? लेटर विजार्ड, टेम्पलेट, डॉक्यूमेंट विजार्ड या फिर मेल मर्ज ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ऑफिस सूट? भाई इनमें से ऑफिस सूट का कंपोनेंट कौन सा नहीं है? नंबर 1 राइटर, नंबर 2 इम्प्रेस, नंबर 3 बेस, नंबर 4 इंटरनेट एक्सप्लोरर। 6th क्वेश्चन पर आते हैं। A pamphlet on cyber awareness has to be designed. Which out of the following office suite component be chosen to accomplish this task? अब उसे एक पैम्फलेट तैयार करना है साइबर अवेयरनेस को लेकर के, तो कौन सा एप्लीकेशन वो यूज करे? स्प्रेडशीट, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, टीबीएमएस या वो इनमें से कोई भी, यानी कि ऑल ऑफ दीज यूज कर सकते हैं। तो आपको यहां पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। The data is entered in dash form by default in calc. तो जो डेटा है वो हमारा कैल्क में किस तरीके से एंटर होता है? टेबल की फॉर्म में, फॉर्म की फॉर्म में, मैक्रो की फॉर्म में या इनमें से किसी भी फॉर्म में नहीं होता। रोहन हैज क्रिएटेड 12 वर्कशीट्स इन अ सिंगल वर्कबुक. एक फाइल है, उसमें 12 वर्कशीट हैं और हर मंथ के लिए उसने मेडिसिन की सेल का रिकॉर्ड क्रिएट करना है और उसे फिर एंटायर ईयर में अपनी सेल्स के रिपोर्ट को चेक भी करना है। तो वो इसमें कौन सी फीचर यूज करेगा? कंसोलिडेट, गोल सीक, कैलकुलेटर या सिनारियो? देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से दोबारा सुनिए और फिर आप अपने आंसर को जज कीजिएगा। रोहन हैज क्रिएटेड 12 वर्कशीट्स इन अ सिंगल वर्कबुक फॉर ईच मंथ फॉर द सेल ऑफ मेडिसिन्स. टू चेक द सेल ऑफ एंटायर ईयर he needs to prepare a single worksheet. Which out of the following feature will be helpful for him? साल के 12 महीने होते हैं, 12 महीने की 12 वर्कशीट रोहन ने क्रिएट की है और हर महीने की वर्कशीट पे उसने मेडिसिन की सेल का रिकॉर्ड रखा है। अब वो ये चाहता है कि जब ये 12 महीने कंप्लीट हो गए तो पूरे ईयर की जो एक कंक्लूडिंग रिपोर्ट बनेगी उसको कैलकुलेट करना चाहता है। तो उसके लिए क्या ऑप्शन वो यूज करे? कंसोलिडेट, गोल सीक, कैलकुलेटर या सिनारियो? तो अब आपको आंसर समझ में आ जाएगा। हालांकि इसके लिए आपको कंसोलिडेट, गोल सीक, कैलकुलेटर और सिनारियो इनकी डेफिनेशंस को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इन ओपन ऑफिस कैल्क डैश ऑप्शन अंडर टूल्स मेन्यू इज द मोर एलेबरेट फॉर्म ऑफ गोल सीक. तो गोल सीक से भी एलेबरेट ऑप्शन क्या है? सॉल्वर, सबटोटल, सिनारियो या इनमें से कोई नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ओपन ऑफिस कैल्क डैश adds data arranged in an array, a group of cells with labels, columns और row. तो यहां पे क्या आएगा? रेंज, सबटोटल, सिनारियो या फिर कोई नहीं? अवनी has created a series of formula which she needs to use again and again in her spreadsheet. Which option can she used to reduce the task? तो अपने एक फॉर्मूला है और उसे वो बार बार रिपीट करना चाहती है, तो वो अपने टास्क को कम करने के लिए क्या यूज करे? मैक्रो, चार्ट, सबटोटल या गोल सीक? नेक्स्ट क्वेश्चन। यू कैन पास
values or parameter to a macro when you call it। यहां क्वेश्चन में ही आंसर का हिंट दिया हुआ है। आई थिंक वैल्यूज और पैरामीटर्स को हम क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट, टोटल, सब टोटल या ये सब। तो आपको यहां पर सही आंसर समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। आइडेंटिफाई एवरी रिकॉर्ड इन द टेबल यूनिकली, विच कंसेप्ट शुड बी यूज्ड टू अचीव द सेम। प्राइमरी की, कैंडिडेट की, फॉरेन की या नन ऑफ दीज। नेक्स्ट है, व्हेन प्राइमरी की कंस्ट्रेंट इज अप्लाइड टू वन और मोर कॉलम देन इट इज नोन एज प्राइमरी की, कंपोजिट प्राइमरी की, फॉरेन की या नन ऑफ दीज। थर्ड क्वेश्चन, अ टेबल इन अ डेटाबेस हैज द कॉलम नेम एज, सैलरी, एड्रेस एंड वुड यू कॉल दीज कॉलम इन रेफरेंस टू अ डेटाबेस। तो डेटाबेस में इन कॉलम्स को हम क्या कहेंगे, रिकॉर्ड, डाटा, फील्ड या फिर डेटा टाइप। तो आपको सही आंसर बताना है। फोर्थ क्वेश्चन आते हैं, फोर्थ का फोर्थ है ये। दीक्षा वांट्स टू क्रिएट एन इंटरैक्टिव इंटरफेस टू एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम द यूजर्स फॉर हर एप्लीकेशन। विच ऑब्जेक्ट ऑफ अ डाटाबेस कैन शी यूज टू डू द सेम। तो उसे एक इंटरफेस क्रिएट करना है लोगों से डेटा को कलेक्ट करने के लिए। तो वो क्या यूज करेगी, क्वेरी, फॉर्म, टेबल या फिर एक रिपोर्ट। तो आपको सही ऑप्शन पर टिक लगाना है और हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। फिफ्थ क्वेश्चन पर आते हैं। आर्यन वांट्स टू एम्बेड एन ऑफिस डॉक्यूमेंट इन हिज डेटाबेस। विच डेटा टाइप शुड ही यूज टू अचीव द सेम। तो ओले ऑब्जेक्ट, हाइपरलिंक, लुकअप विजार्ड या फिर मेमो। छठा क्वेश्चन है, डैश इफ सेट यस देन फील्ड विल गेट द ऑटो न्यूमरिक वैल्यूज। तो डिफॉल्ट वैल्यू, रिक्वायर्ड, ऑटो वैल्यू या फिर डिफॉल्ट वैल्यू और ऑटो वैल्यू दोनों ऑप्शन। तो यहां पर बोथ ए एंड सी। तो इनमें से जो सही ऑप्शन है वो आपको लिखना है। और अगर आप ये ऑप्शन अभी नहीं बता पा रहे हैं तो आप इसे प्रैक्टिकली करके देखिए, बुक में ढूंढिए और फिर इसका सही आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। क्वेश्चन नंबर 5, पहला एमसीक्यू है। द डैश ऑप्शंस हैव बीन डिजाइन्ड टू हेल्प टू यूजर हु हैव डिफिकल्टी इन यूजिंग कंप्यूटर्स ड्यू टू एन इम्पेयरमेंट। तो ये वर्चुअल, असिस्टेंट, एक्सेसिबिलिटी या फिजिकल। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड ऑप्शन, अ डैश इज अ सॉफ्टवेयर यूज्ड टू व्यू वेबसाइट एंड act as an interface between the user and the World Wide Web। ODBC, BSNL, वेब ब्राउजर या फिर मॉडेम ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन है, रवीश इज वर्किंग फ्रॉम होम दीज डेज, he has to attend a few team meetings daily। Which of the following instant messaging services can he use for the same? WhatsApp वीडियो कॉल, Google Hangout, Zoom या फिर all of these। भाई उसे मीटिंग अटेंड करनी है तो कौन सा इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन वो यूज करे। फोर्थ क्वेश्चन है, डैश कुड बी अ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर एंड कैन असिस्ट इन कीपिंग अ कंप्यूटर एंड अ नेटवर्क सिक्योर। इट ऑल्सो एनालाइज द डेटा नेटवर्क ट्रैफिक एंड डिटरमाइन इफ द ट्रैफिक शुड बी अलाउड और नॉट। फायरवॉल, वाईमैक्स, www या लैन। फिफ्थ का फिफ्थ पार्ट, इन केस ऑफ इमरजेंसी there should be provision of dash and dash is the process of emptying a place in case of an emergency disaster। It's called evacuation, exit, out या quit। सिक्स्थ क्वेश्चन पर आते हैं, a dash is anything that is the source of any potential harm, damage or any kind of potential loss of health or life। It is called hazards, emergency, exit या none of these। तो यहां पर हमने क्वेश्चन नंबर 5 के 6th पार्ट को भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम सेक्शन बी पर आते हैं। तो सेक्शन ए अभी हमने कंप्लीट किया। कंप्लीट सेक्शन ए के क्या आंसर हो सकते हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अब हम यहां पर 2 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चन देखते हैं। पहला जो पार्ट ए में, सेक्शन बी के पार्ट ए में 6th क्वेश्चन आता है वो है हमारा, आपको वर्बल कम्युनिकेशन की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बतानी है। उसके बाद स्ट्रेस और स्ट्रेस मैनेजमेंट को अपने शब्दों में आपको एक्सप्लेन करना है। डिफरेंस करना है फाइल और फोल्डर के बीच।
आपको डिफरेंस करना है एंटरप्रेन्योरशिप और वेज एम्प्लॉयमेंट के बीच। हाउ कैन यू बिकम रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर फॉर एनवायरमेंट, ये आपको बताना है। तो ये कंप्लीटली, कई बार इसके आंसर आपको बुक से प्रॉपर नहीं मिलेंगे, आपको खुद की समझ से भी इसको लिखना होगा। नेक्स्ट आते हैं, लिस्ट एनी 2 ways टू इंसर्ट एन इमेज इन अ डॉक्यूमेंट। आप एक डॉक्यूमेंट में इमेज कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, कोई 2 रास्ते आपको बताने हैं। उसके बाद है, व्हाट डू यू मीन बाय डेटा कंसोलिडेशन। डेटा कंसोलिडेशन से आप क्या समझते हैं, आपको एक्सप्लेन करना है। हाउ इज शेयरिंग ऑफ वर्कशीट यूजफुल, गिव 2 एडवांटेजेस। शेयरिंग वर्कशीट क्यों यूजफुल है, इसके कोई 2 फायदे बताइए। व्हाट इज अ क्वेरी, गिव एन एग्जांपल। क्वेरी क्या होती है और इसके कुछ एग्जांपल्स बताइए। हाउ रिलेशनशिप कैन बी एस्टैब्लिश्ड बिटवीन 2 more tables in openoffice.org base, explain it। किस तरीके से एक टेबल की दूसरी टेबल से रिलेशनशिप स्टैब्लिश होती है, ये आपको बताना है, इसे एक्सप्लेन करना है। ये सारे क्वेश्चन 2 नंबर में है। एक लास्ट क्वेश्चन जो कि 2 मार्क्स का है, नेम एंड डिफाइन 2 टाइप्स ऑफ इम्पेयरमेंट्स दैट अफेक्ट कंप्यूटर यूजेस। तो कंप्यूटर को यूज करते हुए कई प्रकार की इम्पेयरमेंट्स होती हैं, उनमें से कोई 2 इम्पेयरमेंट्स आपको यहां पर एक्सप्लेन करनी है। तो अब हम आते हैं पार्ट सी, डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन में, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन दिए हैं, कोई 3 क्वेश्चन आपको यहां पर अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 17, एलेबोरेट 4 ग्राफिक फिल्टर यूज्ड इन अ वर्ड प्रोसेसर। एक वर्ड प्रोसेसर में कौन से ग्राफिक फिल्टर यूज होते हैं, कोई 4 ग्राफिक फिल्टर आपको बताने हैं। उसके बाद रिकॉर्ड चेंजेस और एड कमेंट्स क्यों यूज करते हैं, ये आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आपको एक्सीडेंट, इमरजेंसी, इवैक्यूएशन पॉलिसी, बडी सिस्टम, ये आपको डिफाइन करने हैं। प्राइमरी की और फॉरेन की में डिफरेंस बताना है, ये आपको पूरा एक्सप्लेन करना है। बल्कि आप चाहें तो यहां पर एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दे करके भी इसे एक्सप्लेन करेंगे, तो आपको मार्क्स पूरे मिलने के चांसेस रहेंगे। उसके बाद कोई 4 डेटा टाइप आपको एक्सप्लेन करने हैं और टपल और एट्रीब्यूट में डिफरेंस बताना है। यहां पर हमने जो अभी आप लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन देख रहे हैं, डायरेक्टली हमने क्वेरी वाला कोई क्वेश्चन इसमें अभी नहीं डाला है, क्योंकि क्वेरी के क्वेश्चंस हमने आपको पहले प्री बोर्ड में या उससे पहले सीबीएसई ने अपने सैंपल क्वेश्चन पेपर में, या हमने जो आपको लिंक्स दिए हैं उसमें ऑलरेडी हम क्वेरीज पर डिस्कशन कर चुके हैं। तो इसलिए ये एक प्री बोर्ड एग्जाम है, इसमें हमने वो क्वेश्चन डालने की कोशिश की है जो आपको अभी तक हमने किसी ना किसी तरीके से वो कहीं ना कहीं हमारे टच में डायरेक्टली नहीं आए हैं। तो ये जो एक क्वेश्चन पेपर है प्री बोर्ड एग्जामिनेशन का, ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। आपको ये क्वेश्चन पेपर कैसा लगा, इसके क्वेश्चंस कैसे लगे, आप हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो हमें लगता है कि हमने आपके लिए जो ये मेहनत की है, ये हमारी मेहनत सफल हुई है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा।